तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एट अ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। अब ऐसे सोचो, ध्यान दो कि मान लो ये कोई ऐसा सरफेस है, ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये डेंसर मीडियम है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए, पी और बी, ये क्या है कि ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो यहाँ पर है ये सी, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन खींचोगे सीधा स्ट्रेट लाइन, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, वो मान लो यहाँ पे रखा गया है डेंसर मीडियम के अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेंसर मीडियम में रखा गया है। रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने बताया था कि दो ही लाइट की रे की जरूरत पड़ती है, एक लाइट सीधे आप भेजो नॉर्मली जो जा रही हो, और दूसरी लाइट ऑब्लिकली। तो जो इससे नॉर्मल लाइट जाएगी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, ये तो सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, और दूसरी लाइट जो ऑब्लिकली जाएगी ऐसे, मान लो ये पॉइंट है एम, यहाँ से यहाँ पे हम नॉर्मल खींचेंगे, तो जो नॉर्मल खींचेंगे, ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ये ठीक है, ये है नॉर्मल, ये एन। ध्यान देना ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई। तो अब लाइट चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से अवे होके जाएगी, और अवे होके जाएगी तो ये इमेज इसका यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म हो गया आई पे। ध्यान ये देना है कि ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पोल से ओ तक का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को कहेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज डिस्टेंस वी, आई का जो डिस्टेंस है वो वी है। इसी यू, वी और आर में हमें रिलेशन बनाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे वाले में किया था वैसे इसमें भी करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले कि यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, देखो ये वाला एंगल है आई, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये है आई का, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल, क्या होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो दूसरा मीडियम क्या है इसमें, μ1 वाला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और पहले का μ2 है, तो ये हो जाएगा क्या, μ1 अपॉन फॉर स्मॉल एंगल्स आई एंड आर, जो पीछे हमने किया था, साइन आई इज इन आर इज इक्वल टू आर। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर आई अपॉन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। बोलो, तो फिर इससे हम क्या लिख सकते हैं, μ2 इंटू आई इज इक्वल टू μ1 इंटू
ठीक है। अब इन आई आर को ध्यान देना, थोड़ा इसको छोटा कर दूं, हाँ ऊपर भी बढ़ा देता हूं। अब देखो ये एंगल आई है और ये वाला आर है। मान लो तुम इसको अल्फा और इस एंगल को गामा, है ना। तो आप देख सकते हो कि इन ट्राइंगल ओ एम, यहां से ना एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दो, एन कर दो इसको। तो इन ट्राइंगल ओ एम सी, ओ एम सी दिख रहा है, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, ये एम है और ये नॉर्मल था, उसको नॉर्मल कहा जाएगा। ध्यान देना, इन ट्राइंगल ओ एम सी के अंदर क्या है, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। इस बात को लिख रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ओ एम सी बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, therefore बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो इससे आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई की वैल्यू मिल जाएगी बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, कोई नहीं, बाद में लिख लेना, टाइम दे दूंगा। अच्छा फिर से देखो चल, अब देखो ये एम सी आई आर इज एक्सटीरियर एंगल, है ना। देयरफॉर आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो जाएगा। तो फिर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे म्यू टू इंटू आई, आई का मतलब हो गया बीटा माइनस अल्फा, इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आर, तो म्यू आर बीटा प्लस गामा रख दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया, सॉरी थर्ड मैंने लिख दिया गलत। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि फॉर स्मॉल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, गामा इज इक्वल टू टेन गामा। और जब स्मॉल एंगल अल्फा होगा ना, देन एम एन विल कोइंसाइड विथ एम पी, समझ रहे हो ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें, थोड़ा छोटा ही कर देना, इसमें लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, और टेन अल्फा की वैल्यू जो यहाँ होगी ये होगी एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन। और हम कह सकते हैं इस बात को कि एम एन विल साइड विथ एम पी, तो हम लिख सकते हैं इसको एम पी अपॉन ओ पी, एम पी अपॉन ओ पी। ठीक है, ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा कितना होगा अपॉन सी एन, एम एन अपॉन सी एन, या एम पी अपॉन सी पी, एंड गामा इज इक्वल टू टेन गामा, ये कितना हो जाएगा, तो टेन गामा जो है ये होगा एम एन अपॉन एन आई, या अपॉन पी आई। ठीक है, ये टेन गामा वाली वैल्यू भी आ गई। तो देखो अल्फा बीटा गामा आ गया, और इसको हम अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे, देखो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड म्यू टू इंटू बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा का मतलब होगा एम पी अपॉन सी पी और अल्फा का मतलब होगा एम पी अपॉन ओ पी। ठीक है, इज इक्वल टू, तो म्यू वन इंटू बीटा प्लस गामा, तो बीटा का मतलब हो जाएगा क्या, एम पी अपॉन सी पी, और गामा का मतलब क्या होगा, गामा का मतलब होगा एम पी अपॉन पी आई, एम पी अपॉन पी आई। ठीक है, अब देखो इसमें भी एम पी कॉमन होके कट जाएगा, ओपी की वैल्यू यहाँ लोगे आप माइनस यू, सीपी की वैल्यू लोगे माइनस आर, और पी आई की जो वैल्यू लोगे वो लोगे प्लस वी। ठीक है, कैसे मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया है, समझ में आता है ना साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं एक बार नीचे कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। ओपी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज माइनस यू, सीपी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज माइनस आर, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है। ध्यान रखना साइन कन्वेंशन यूज कर तरह से कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय पोल, मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पहली बात। और दूसरी बात कि डिस्टेंस मेजर्ड along the incident ray are taken as positive and distance measured opposite to the incident ray are taken as negative. तो क्योंकि ये P से ना पीछे की तरफ है, अच्छा, ये तो डिस्टेंस, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और ये जिसका डिस्टेंस इसकी तरफ है, इसलिए निगेटिव लिया। तो ध्यान दो, तो इससे हम वैल्यू जब पुट करते हैं इसके अंदर तो आएगा क्या, तब आएगा म्यू टू इंटू, देखो 1 अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू 1 अपॉन माइनस प्लस 1 अपॉन वी। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ध्यान रखना, ये जब सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस when light travels from denser to rarer medium। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया डेरिवेशन हमारा, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।